हेलो एरीज, मेरे एस्टे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 5th से लेके 11th ऑफ अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे थोड़े से चेंजेस है। इस हफ्ते हम देखेंगे कि अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है और इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है और उसका आउटकम क्या निकल के आता है। ओके, एंड फिर सम गाइडेंस ऑल्सो एंड वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है एंड क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी ओरेकल डेक्स क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी देना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके रीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। Aries, give me one card for Aries 5 से लेके 11th ऑफ अप्रैल तक की एनर्जी दीजिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर Aries। Aries, ओके, मे बी एरीज इस हफ्ते आप अपने स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी या फिर अपने स्टेबिलिटी के लिए आप सोचते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आपकी पिछले दिनों मे बी शायद हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, बट दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक एंड द 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आया बट इस रिवर्स है। मे बी शायद इस हफ्ते आपके लिए इंट्यूशन पावर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि इस रिवर्स आया है तो थोड़े से इंट्यूशन पावर पे आप ध्यान नहीं दे पाओ क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपकी। सिक्स्थ सेंस में इस अपराइट देयर इज द क्लैरिटी। इस रिवर्स में भी शायद आपके लाइफ में उतनी क्लैरिटी नहीं है अपने फैमिली को लेके, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके या फिर अपने स्टेबिलिटी को लेके। बट थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा गाइस, क्लियर विजन रखिएगा, अच्छी तरह से सोचिएगा, देखिएगा, क्लैरिटी लाइएगा। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जॉब स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी या फिर फ्रेंड सर्कल में स्टेबिलिटी। ओके, क्लैरिटी रखिएगा बिकॉज इट्स अ रिवर्स एंड द सी 4, दिस इज 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड दिस इज द 40 एंड इट्स रिवर्स। अपने इंट्यूशन पावर पे ध्यान दीजिएगा एरीज, क्लैरिटी रखिएगा, सबसे बड़ी बात तो। लेट्स सी व्हिच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक एरीज। कैंसर, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर एरीज इस हफ्ते, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग। और यहाँ पर आपके फैमिली कार्ड आया हुआ था। मे बी शायद आप अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो इस हफ्ते, फीलिंग करते हुए दिख रहे हो, फील करते हुए दिख रहे हो, सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस, या टोरस इज ऑल अबाउट मटेरियल थिंग। आपके होम लाइफ सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट टोरस गाइस, जो आपके घर को दर्शाता है, आपके सेविंग को दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर हैप्पी होम आया हुआ है गाइस। तो देखिएगा ज़रूर अपने, आप कैसे बोलते हो, आप आपका होम एनवायरनमेंट कैसा है। ऑल अबाउट टोरस। मे बी शायद यू इस हफ्ते देखना टोरस या कैंसर के साथ में डील कर सकते हो या फिर अपने मटेरियल थिंग के लिए थोड़े से इमोशनल हो सकते हो। ओके, तो क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी लाइएगा, फिर जाके आगे बढ़ेगा अपने मटेरियल थिंग के लिए या फिर जो भी आप चाहते हो अपने लव लाइफ में या फिर जो भी आपकी स्टेबिलिटी है उसके लिए। ओके, yeah, let's see where are you right now। sorry, yeah, maybe you're dealing with cancer या फिर किसी की चार्ट में कैंसर हो। where are you right now Aries, current position for Aries, current position for Aries, current position for Aries। एरीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। एरीज की करंट पोजीशन,
बड़ा टाइम लगा रहे हैं एरीज। एरीज के करंट पोजीशन प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर एरीज? एरीज नो क्लैरिटी, क्लियर नहीं हो आप अपने विजन को लेके। इमोशन तौर पे आप फील करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर फायर साइन एरीज। इमोशन पे मत जाइएगा, क्लैरिटी रखिएगा। या आई टोल्ड यू, सी एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी गाइस, ओके। एंड द नाइन ऑफ कप, दिस इज द इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, इंडिपेंडेंस हो अपने यू नो दिस हायर लेवल पे चेंज के लिए, स्टेटस चेंज के लिए। मे बी शायद किसी ने कमिट कर लिया हो अपने इमोशन, यू नो लव लाइफ में कमिटमेंट कर लिया हो। ऐसी जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, देयर इज द कंप्लीशन एट प्रेजेंट राइट नाउ, दिस इज योर प्रेजेंट पोजिशन, ओके। एरीज क्लैरिटी, Ace of Swords. Aces is all about new thing, okay, and Swords is all about clarity. Maybe something आपके माइंड में नई चीज़ें आई हैं, नई सोच आई है, न्यू आइडियाज़ आए हैं, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिला है, या फिर किसी के लाइफ में ट्रुथ सामने आया है, एंड तब जाके आप विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हो, इमोशनल लेवल पे हैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हो। एंड किसी के लिए हो सकता है कि स्टेटस चेंज भी हुआ हो। यू नो स्टेटस चेंज मीन्स गाइस लव लाइफ में लवर से वाइफ बन जाना, एंड जॉब में थोड़े से यू नो अपग्रेड होना, दिस टाइप ऑफ स्टेटस चेंज। बट इन राइट नाउ यूर अ वेरी गुड पोजिशन, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, न्यू स्टार्ट हो रही है कम्युनिकेशन में, समथिंग न्यू स्टार्टेड इन योर कम्युनिकेशन लेवल। वो कम्युनिकेशन लेवल हो सकता है कि आपके इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो, देयर इज द क्लैरिटी। इसीलिए यहाँ पर आया है गाइस, क्लैरिटी रखिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज। द सन का कार्ड है, क्लैरिटी गाइस, क्लैरिटी। सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी गाइस, क्लैरिटी अबाउट योर सी, क्लैरिटी एंड लक आपके फेवर में आ रहा है। समथिंग कुछ आपके लाइफ में टर्न होता हुआ दिख रहा है, ओके। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टार्टिंग इज वेरी गुड। 2 कार्ड इज क्लैरिटी, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, क्लैरिटी आ रहा हो शायद में भी, शायद दिस इज द पर्सन, ओके। आई डोंट लाइक, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हमेशा मैं बोलती आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, बट इस रिवर्स में भी शायद आपको क्लैरिटी मिल गई है ये पर्सन के बारे में भी, कौन है, ओके। आपको पता चल गया कि कौन ये पर्सन है, कौन ये धोखेबाज है, या फिर कौन ये पर्सन है जो आपको चीट कर रहा है, या फिर वो हो सकता है कि आपके वर्क एरिया में हो या फिर लव लाइफ में हो। एंड सी 9 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, इज सेपरेट, यू आर इंडिपेंडेंट। इस रिवर्स में भी शायद आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, इंडिपेंडेंस होने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट इस हफ्ते क्लैरिटी है, ओके। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कार्ड, ओके गाइस। मे बी यू डीलिंग विथ लियोज एंड ग्रोथ है गाइस। एनीथिंग एल्स? Okay, see all card is reverse guys. टेम्परेंस कार्ड इस रिवर्स में भी शायद इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, तो इम्बैलेंस नहीं होना है अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने इस इमोशनल हैप्पीनेस को लेके, ओके। तो इम्बैलेंस नहीं होना है, लोगों के साथ में मिलके काम करना है। ये 1 कार्ड, give me 1 card, thank you, and see there is the end, okay. Now we'll start and movement। इस हफ्ते एरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लैरिटी मिल रही है, जॉब एरिया में, लव लाइफ में, वर्क एरिया में, कहीं पर भी हो आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको ना जो भी आपके लाइफ में जो भी ये पर्सन है, उस चीज़ का आपको पता चल जाएगा कौन ये पर्सन है, कौन आपको डिच कर रहे हैं, कौन आपको यू नो
आपके आइडियाज़ को चुरा के लेके जा रहे हैं, आपके जो भी हैं, आपके अराउंड में, आपके सर्कल में जो भी है, आपके गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्सन कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल। इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं बट देयर इज़ द डिले। ओके, पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपकी इंडिपेंडेंसी मिलेगी। एंड दिस इज़ द टेम्परेंस कार्ड। कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस भी होते हुए दिख रहे हो, तो इम्बैलेंस नहीं होना है गाइस। ओके, इम्बैलेंस नहीं होना है। आपको अगर लगता है कि आपकी सिचुएशन अप्स एंड डाउन चल रही है, तो उसमें आपको बैलेंस करके चलना है। एंड जस्ट दिस इज़ द डिवाइन टाइम आल्सो। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके, एंड मनी को लेके आप थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हो। अपने मनी को लेके, काम को लेके लोगों के साथ में मिलके काम करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, रिकग्नाइज होना चाहते हो, बट जो भी आप जिसके ऊपर भी काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, एंड जो भी आपकी लाइफ की टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है। मे भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो पर्सन हो, उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही हो। ओके, बट इस हफ्ते गाइस आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी मिल रही है, बट इम्पेशेंट मत होइएगा। देयर इज़ द एंड अबाउट योर, जिस भी एरिया में आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो कि एंड हो, तो वो चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है। एंड लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, रेज हो रहा है, बट इम्बैलेंस मत होइएगा गाइड। एंड सी, दिस इज़ द चैरियट कार्ड, दिस इज़ द कैंसर कार्ड। ओके, मूवमेंट हो रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो। मे बी शायद आपकी लाइफ में आपके इस ग्रोथ के लिए टू चॉइसेस हो। एंड देयर इज़ द ऑफर गाइज, देखिएगा ज़रूर। वाटर साइन, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आके आपको कोई ऑफर दे आपके इस ग्रोथ के लिए, आपके इस मूवमेंट के लिए। बट अगर आप, दिस इज़ द वाइट एंड ब्लैक हॉर्स है गाइस, तो देखिएगा आपके पास में 2 चॉइसेस आ सकते हैं, तो आप चूज वाइजली। अदरवाइज गुड है गाइस, इस हफ्ते आप अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। समथिंग एंड हो रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो सन है, क्लैरिटी मिल रही है आपको आपकी लाइफ में, क्लैरिटी। ओके, इम्बैलेंस मत होइएगा गाइस। ओके, दिस इज द विक्टोरियस कार्ड, दिस इज द विक्टोरियस कार्ड है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम इस हफ्ते एरिस के लिए, क्या है आउटकम। सिक्स ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, इस अपराइट, देयर इज द विक्ट्री। ओके, जो भी आप कर रहे हो, इस हफ्ते जो भी आप काम कर रहे हो, ओके, जिस भी एरिया में आप चाहते हो काम हो, आपको विक्टोरियस हो रहे हो। बट दिस इज द डिले, इस रिवर्स है, थोड़ा डिले है। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑफर है गाइस इस हफ्ते। एस ऑफ कप, देयर इज द इमोशनल तौर पे आपके लाइफ में न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करके चलने की जो होता है, बिकॉज दिस इज द अपराइट, बैलेंस करके चल रहे हो। बट इस रिवर्स, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इम्बैलेंस हो रहे हो, तो इम्बैलेंस नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है। एंड देयर इज द ऑफर, लव ऑफर हो सकता है सिंगल के लिए, या फिर जॉब ऑफर हो सकता है अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो। बट इमोशनल तौर पे ऑफर गाइस, इमोशनल तौर पे किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनली उनके लिए नई स्टार्ट हो। ओके, बट इम्बैलेंस नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है। एंड देयर इज द विक्टोरियस। ओके एरीज, बिकॉज सी राइट नाउ आपके पास में क्लैरिटी आ गई है। ओके, एंड सी एंड आउटकम इज क्लैरिटी, वहाँ पर मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आ गई, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ गुड गाइस। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। एनीथिंग एल्स। 8 ऑफ कप, इमोशनल तौर पे आप विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। एंड सी अगेन द चैरियट का कार्ड आया गाइस। इस हफ्ते आपके पास में चॉइसेस आ सकते हैं, तो देखिएगा जरूर, मूवमेंट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो विक्टोरियस कार्ड। ओके, एंड सी पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज द न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटेरियल थिंग।
जहाँ पर भी आपको लग रहा है बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ की एंडिंग है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो आपको मैसेज भी इस हफ्ते मिलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज दे इज़ द विक्टोरियस कार। एंड सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, दे इज़ द न्यू स्टार्ट। आपके पास में चॉइस है, आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, चूज वॉइसली एंड दे इज़ द न्यू स्टार्ट। एंड जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज़ की एंड होते हुए दिख रहे हैं। एंड यू आर गोइंग टू काम वाटर। मेंटल लेवल से आप काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, शांति की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, यूज योर इंटेंशन एंड बैलेंस करके चलिएगा। मैं सिर्फ आपके रीडिंग में यही बोलना चाहूँगी एरीज, वेरी नाइस रीडिंग, क्लैरिटी है, विक्टोरियस भी है। ओके, बट इम्बैलेंस हो रहे तो इम्बैलेंस नहीं होना है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज एंड यूज योर इंट्यूशन, क्लैरिटी रख के चलिएगा लाइफ में आगे। ओके, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज एंडिंग। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है एरीज। Anything else? Surrender to receive support and love. Allow the love and support of other in rather than trying to handle everything yourself. I told you, Ten of Wands is there. This is the burden. Okay. ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, अगर आपकी लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसके साथ में शेयर कीजिए एंड थोड़ा सा बर्डन दीजिए ताकि आपका बर्डन भी रिलीज हो। एंड अगर आपको इस हफ्ते सपोर्ट नज़र आता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट या लव, तो उसको रिसीव कीजिए। ओके, उसके ऊपर सरेंडर करना है, सपोर्ट के ऊपर। अगर आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट मिलता है तो ले लीजिएगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, लिसन टू योर बॉडी मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस। इफ़ यू आर एनर्जाइज एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, पर्सन हो, सिचुएशन हो, आपको लगता है कि ये सही है तो आगे बढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो पीछे हट जाइएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी कभी कभार हमको गाइड करती है कि नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है। तो बॉडी के नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा इस हफ्ते। ओके, विच इज़ गुड। आज का क्वेश्चन है एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। एरीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। इन द नियर फ्यूचर गाइस, ओके, टाइम है इन द नियर फ्यूचर। अगर मुझे आपके स्पिरिट के हिसाब से बोलना पड़े तो सी, जो भी आप चाहते हो, विश फुलफिलमेंट इन द नियर फ्यूचर, सक्सेस इज देयर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, अबंडेंस, खुशियाँ, जो भी आप खुशी चाहते हो, लव में, मनी वाइज, जॉब वाइज, अबंडेंस ही अबंडेंस देयर। ओके, इट्स ऑन द वे। सी अगेन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। आई टोल्ड यू, responsibility, burden, there is the burden and see support and love. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली से आस्क फॉर हेल्प टू सपोर्ट। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, सपोर्ट मांगिए। ओके गाइस, अगर आपको लगता है कि सपोर्ट मिल रहा है तो ले लीजिएगा इस हफ्ते। अदरवाइज मुझे क्लैरिटी मिल रही है, इम्बैलेंस हो रहे हो, मुझे सिर्फ इतना आपकी रीडिंग में मुझे ये सिर्फ दिख रहा है गाइस, एंडिंग है, बट इम्बैलेंस मत होइएगा। ओके, इम्बैलेंस मत होइएगा। देयर इज द डिवाइन टाइमिंग, इस अपराइट, बैलेंस करके चलना है, डिवाइन टाइमिंग। इसीलिए यहाँ पर आपके सिक्स सेंस रिवर्स आए हुए हैं। इंट्यूशन को, क्लैरिटी को देखिएगा, फिर जाके आगे बढ़िएगा। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके डीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।